एक छोटा सा आइलैंड, चारों तरफ समुद्र, लहरें किनारों से टकराती हुई जैसे कोई अनकही कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हों। यह द्वीप, जो दूर दूर तक फैले नीले पानी से घिरा हुआ है, एक रहस्यमय आकर्षण से भरा हुआ है। दूर से दिखता एक आलीशान बंगलो, यह बंगलो जो अपनी भव्यता और विशालता से सबको चकित कर देता है, एक अनजानी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए है। तूफानी मौसम में भी यह बंगलो अपनी जगह पर अडिग खड़ा है, जैसे किसी रहस्य की पहरेदारी कर रहा हो। यहां 10 स्ट्रेंजर्स को बुलाया गया है, अलग अलग रीजंस, अलग अलग उम्मीदें। ये लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं, इस द्वीप पर एक अजीब सी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ आए हैं। हर किसी के मन में सवाल है, उन्हें यहां क्यों बुलाया गया है? क्या यह कोई खेल है या कोई गंभीर मामला? लेकिन कोई नहीं जानता असली सच। बंगलो का मालिक रहस्यमय, उसकी पहचान एक गहरे अंधेरे में छिपी हुई है। यह मालिक, जो कभी सामने नहीं आता, अपने बंगलो के हर कोने में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। उसकी छाया हर जगह मंडराती है, जैसे वह हर किसी की हरकतों पर नजर रख रहा हो। नौकरों के रूप में सिर्फ एक जोड़ा, मौसम सुहाना। यह जोड़ा, जो पुराने जमाने के कपड़ों में सजा हुआ है, इस बंगलो का ख्याल रखता है। वे दोनों इस द्वीप के एकमात्र निवासी हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और रहस्य का भाव है। मौसम सुहाना है, लेकिन इस सुहाने मौसम के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन, पेड़ों के बीच से गुजरती यह हवा जैसे कोई अनदेखी शक्ति इस द्वीप पर मंडरा रही हो। बादलों का घना अंधेरा और तेज हवाएं इस द्वीप के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। हर कोई इस सिहरन को महसूस कर सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या छिपा है। यह द्वीप, जो बाहर से जितना सुंदर और शांत दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमय और खतरनाक हो सकता है। जज वॉरग्रेव, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, वीरा क्लेथॉर्न, ये कुछ नाम हैं। हर एक के पास एक पास्ट, कुछ छुपाया हुआ। एक एक करके सभी का परिचय होता है, जैसे स्टेज पर किरदार आते हैं। लेकिन कौन हीरो, कौन विलेन, अभी तक रहस्य। रात का भोजन, सन्नाटा तोड़ती एक आवाज, ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड, एक एक करके सभी पर इल्जाम। भूतकाल के पाप, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। सब हैरान, डरे हुए। क्या यह एक मजाक है या कुछ और? सुबह होती है, एक मेहमान कम, मौत हो चुकी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे बच्चों की कविता में। 10 छोटे सिपाही, डर का माहौल। क्या यह संयोग है या कोई उन्हें मार रहा है? एक के बाद एक मौत होती है, हर बार एक मेहमान कम, हर बार कविता की एक पंक्ति सच होती है। पुलिस से संपर्क टूटा हुआ, आइलैंड से भागने का कोई रास्ता नहीं। डर दहशत में बदलता है। क्या कोई बच पाएगा? शक के घेरे में 10 से 2। 10 लोग एक साथ आए थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हैं। अब सिर्फ 2 मेहमान बचे हैं, वेरा और लोम्बार्ड। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। क्या इनमें से एक हत्यारा है या कोई और है? दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। शक की सुई एक दूसरे पर घूमती है। भरोसा टूट चुका है। हर कदम पर डर और अनिश्चितता है। जिंदा रहने की बस एक ही उम्मीद, हत्यारे को बेनकाब करना। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे? समय तेजी से बीत रहा है। हर गुजरते पल के साथ खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। वीरा और लोम्बार्ड के बीच की बातचीत में भी अब सिर्फ शक और डर है। कभी ये लोग एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बाहर का मौसम भी उनके मन की तरह ही अशांत है। क्या हत्यारा उनके बीच ही है या कोई छुपा हुआ दुश्मन है? वे हर जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब बस एक ही रास्ता बचा है, हिम्मत और समझदारी से काम लेना। वीरा और लोम्बार्ड ने फैसला कर लिया है कि वे हार नहीं मानेंगे। क्या वे इस बंद दरवाजे के पीछे छुपे रहस्य को सुलझा पाएंगे? अब सब कुछ उनके हाथ में है। क्या वे सच्चाई तक पहुंच पाएंगे या ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा?
न्याय की देवी का कहर। वेरा को यकीन हो जाता है लोम्बार्ड ही हत्यारा है। एक योजना बनाती है और उसे मार देती है। राहत की सांस, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। अभी भी एक मौत बाकी है, खुद वेरा की। आखिरी मोहरा। वेरा अकेली रह जाती है। डर और पश्चाताप उसे घेरे हुए हैं। एक कुर्सी, एक रस्सी और एक खत। सच्चाई का खुलासा। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बस बाबे जरन है, बल्कि जज वॉरग्रेव है, जो खुद को मृत दिखाकर सबको फंसाता है। सच्चाई का पर्दाफाश। वॉरग्रेव का इकबालिया बयान। यह बयान एक गहरे रहस्य को उजागर करता है, एक ऐसा रहस्य जो वर्षों से छुपा हुआ था। वॉरग्रेव ने अपने अपराधों को स्वीकार किया, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। अपने हाथों कानून न ले पाने वाले अपराधियों को सजा। यह एक ऐसा न्याय था जो कानून की सीमाओं से परे था। वॉरग्रेव ने उन अपराधियों को सजा दी जो कानून की पकड़ से बच निकले थे। यह एक व्यक्तिगत न्याय था, एक ऐसा न्याय जो समाज के नियमों को चुनौती देता है। एक खौफनाक सच। कहानी खत्म, लेकिन सवाल बाकी। यह कहानी एक सुनसान द्वीप पर घटित हुई, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। हर व्यक्ति के मन में डर और संदेह था, लेकिन अंत में केवल सच्चाई का पर्दाफाश हुआ। क्या वॉरग्रेव का तरीका सही था? न्याय और बदला, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या वॉरग्रेव ने सही किया? क्या यह न्याय था या केवल बदला? न्याय और बदले के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इनके बीच की धुंधली रेखा, यह रेखा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही है और क्या गलत। क्या हम अपने हाथों में कानून ले सकते हैं? क्या यह सही है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। और फिर कोई नहीं बचा। यह कहानी एक चेतावनी है, एक ऐसा संदेश जो हमें यह सिखाता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अंत में केवल सच्चाई ही बचती है।